एक नार्सिसिस्ट आदमी कैसा होता है ये कल के एपिसोड में हमें दिखाया गया है। एंड हारून मलिक से मेरी उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन चलो उन्होंने जितना भी किया करा तो सही। एंड गाइस एपिसोड स्टार्ट होता है जहां पर जो वारिस है, हारून का भाई है, भाई वो बंदा कितना बड़ा नार्सिसिस्ट आदमी है ये हमें कल के और उससे पहले वाले एपिसोड में पता चल गया। पहले लग रहा था महाम की और वारिस की दोनों की गलती है, लेकिन हमें क्लियरली पता चला कि जो वारिस है वो बंदा नार्सिसिस्ट है। वो खुद को लोगों के सामने विक्टिम दिखाता है कि देखो मेरे साथ में कितना गलत हो रहा है, लेकिन सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर देता है महाम की जिंदगी में कि उसे रिएक्ट करना पड़ता है। अब एक्शन तो किसी को दिखते नहीं है, रिएक्शंस दिख जाते हैं, तो वो हमें क्लियरली पता चल चुका है। एंड मैं तो यही बोलूंगी कि जो महाम है ना उसको सेपरेट होना ही ज़रूरी है, जिस तरीके से डॉक्टर ने बोला है मतलब हारून मलिक से कि उन्हें सेपरेट हो जाना चाहिए उस इंसान से, क्योंकि ऐसे इंसान के साथ में इंसान मरीज बन जाता है। एक्चुअली में जब महाम रो रही थी ना हारून के सामने बैठ के, इतना तरस आ रहा था उसके ऊपर कि बेचारी कितना वाकई में कितना ज़्यादा घुट गई है अपनी ज़िंदगी। जैसे उसने बोला कि मैं ऐसी तो नहीं थी बिल्कुल भी, मैं बिल्कुल भी, मेरा बिहेवियर भी ऐसा नहीं था जितना मुझे अब गुस्सा आने लगा है, जैसे मैं रहने लगी हूँ। ऐसा ही होता है इंसान के साथ में, जैसे जब कोई नार्सिसिस्ट के साथ में अपना वक्त बिताने लग जाता है। नो डाउट हारून की जो फैमिली है वो बहुत अच्छी है, उसके पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो ये बंदा है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एंड हारून ने सारी बात सुनी महाम की, चलो उसने ये तो सुना, पहले तो वो ये भी नहीं सुन रहा था और मुझे लगा था कि कुछ तो रिएक्ट करेगा, लेकिन उसने अभी कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है। होपफुली वो आगे कोई रिएक्ट करेगा। वो वारिस को भाई उसे 2-3 थप्पड़ या फिर उसे सबक तो सिखाना चाहिए कि तुम इतने घटिया इंसान हो, तुमने उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी और हमेशा खुद को विक्टिम दिखाते आए हो तुम कि तुम्हारे साथ में गलत हो रहा है, तुम बेचारे हो। एंड दूसरी तरफ जो खुशबख्त हैं, खुशबख्त के लिए मैं इतना बोलना चाहूँगी कि अभी ज़्यादा स्टोरी ना चली नहीं है आगे इनकी। हारून मलिक की तरफ से बहुत सारी फीलिंग्स दिख रही हैं खुशबख्त के लिए, एंड अभी खुशबख्त के ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपनी ट्रॉमा से हील ही नहीं हुई हैं। वो ट्रॉमा से जब तक हील नहीं होंगी तो वो किसी के बारे में कुछ सोचेंगी भी नहीं, और उनका तो खुशी में सेलिब्रेट करना भी नहीं दिख रहा है हमें कि जैसे कि उनकी बहन ने बोला था बस ये ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, तुमने क्या अपनी ज़िंदगी बना ली है। परी को एक रिस्पॉन्सिबल मदर के साथ में एक जिंदा माँ भी चाहिए कि जो मतलब वाकई में जो हंसती हो खेलती हो। वो वहाँ फंक्शन में गई, वहाँ पर उनको कितना ऑकवर्ड फील हो रहा था, वो वहाँ पर अच्छा फील भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो जाना ही छोड़ दिया है, जीना ही छोड़ दिया है खुशबख्त ने। एक बात मैं बोलना चाहूँगी माया अली के लिए कि माया अली के हर एक सिचुएशन में सेम एक्सप्रेशन कैसे आ जाते हैं। उनके हेडेक हो रहा है तो भाई वो सर पे हाथ लगा रही हैं, उन्हें किसी का मैसेज आ रहा है तो सर पे हाथ लगा रही हैं, स्ट्रेस है तो सर पे हाथ लगा रही हैं, किसी ने कुछ कह दिया तो सर पे हाथ लगा रही हैं। ये थोड़ी उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो रिपीट पर चल रही है, तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि भाई कुछ डिफरेंट एक्सप्रेशन आने चाहिए, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग एक्सप्रेशन होने चाहिए इंसान के, क्योंकि यही तो होता है ना एक जो एक्टर होता है उसकी यही काबिलियत होती है कि वो डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशन से ऑडियंस को अपनी तरफ खींचती है। तो ये थोड़ा मुझे मायाली में लग रहा है। एंड हाँ, स्टोरी थोड़ा स्लो है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा स्टोरी को आगे बढ़ने में। वैसे भी 6 ही एपिसोड हुए, कुछ इतना नहीं हुआ है। यस, जैसे कि जंजीरें में 12 एपिसोड 11 एपिसोड तक सबको लग रहा था कि अरे यार इतनी बड़ी कास्ट ले रही है और मतलब क्या हो रहा है शो के अंदर, इतना मजा नहीं आ रहा, लेकिन 12वें एपिसोड में भाई शो फटा एकदम से और सबको देखो अभी इस टाइम पे सबके मुंह पे नाम है जंजीरें जंजीरें। ऐसा ही कुछ इसमें भी होगा जरूर से कि कुछ दिखाएंगे ये इस तरीके से कि कुछ होगा एंड शो फटेगा, फिर सब उसको बहुत अच्छे से देखना स्टार्ट करेंगे, तो थोड़ा वेट करिए। एंड जो लोकेशंस हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। हारून का जो घर है जिसमें उनके पेरेंट्स रहते हैं वो कितना प्यारा कोजी वाइब देता है, वो घर इतना खूबसूरत सा घर है। एंड गाइस जो हारून मलिक हैं आहद का बिल्कुल सेम मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको अपोजिट काम मिल गया है। जिस तरीके से ये सर तलहा बने हुए थे मीम से मोहब्बत में, वैसे खुशबख्त हैं, बिल्कुल सीरियस हैं, एक मैरिज उनकी खराब हो चुकी है। ये सारी चीज़ें जो भी हैं बिल्कुल सेम खुशबख्त और सर तलहा की स्टोरी मुझे सेम सेम लग रही है। एंड मीम से मोहब्बत में जैसे दानानीर थी वैसी ही स्टोरी मुझे इस टाइम पे हारून मलिक की लग रही है। वो इतने ज़्यादा मतलब मज़े में रहते हैं, ज़िंदगी जीते हैं और काम को अपने हिसाब से करते हैं। वैसी ही रोशी थी, काम तो वो भी करती थी और अपने हिसाब से जीती थी। तो रोशी वाला जो कैरेक्टर है अब सर तलहा जी रहे हैं हारून बनकर, तो वो अच्छा है। एंड काफ़ी इंटरेस्ट दिख रहा है हारून की तरफ से खुशबख्त में, जैसे कि जो उनके पीए हैं वो बार बार बोलते रहते हैं मैडम मैडम मैडम। एंड इनकी काफ़ी लंबी लिस्ट रही है लड़कियों के साथ में अपनी, लेकिन किसी पे ऐसा दिल नहीं आया जिससे ये शादी कर लें। इनका अलग इंटरेस्ट दिख रहा है खुशबख्त में जो है।
तो स्टोरी तो गाइज ये है कि अभी कुछ ज़्यादा खास आगे बढ़ी नहीं है, ज़्यादा स्टोरी में कोई हमें मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, अभी अपकमिंग एपिसोड्स में दिखेगा शायद से। बट हाँ, ये है कि हारून किस किस्म के इंसान है ये हमें देखने के लिए मिल रहा है, और जो खुशबख्त हैं वो किस तरीके की हैं, और सिचुएशंस ने उन्हें ऐसा बनाया है, वैसी होंगी नहीं शायद से। एंड इनका जो खुशबख्त का वो कज़न है ना भाई, मुझे उससे बहुत गुस्सा आता है। मुंह उठाकर जब देखो इनके घर पे आ जाता है, अपनी बीवी को बंदा टाइम नहीं दे रहा है। एंड खुशबख्त ने चलो थोड़ा बोलना तो शुरू करा है कि मत आओ यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा अपने घर पे टाइम दो, यहाँ पे कम आओ। आई होप कि जल्दी से इसको मना भी कर दे कि यहाँ पे मत आया करो, बिल्कुल भी सीमा के साथ आया करो जब भी आना हुआ करे। एंड खुशबख्त भी वहाँ पे जाना छोड़ दे बिल्कुल इसके घर पर, क्योंकि ये बंदा अपनी पुराने ख्यालों से बाहर निकला नहीं है। ये अभी भी खुशबख्त को उसी निगाह से देखता है, मुझे नहीं लगता वो बिल्कुल भी उसको बहन की निगाह से देखता है, पहली बात तो। एंड जो हारून की फैमिली है वो अच्छी है, लेकिन जो इसका भाई है, भाई ये बहुत बड़ा मैसेज दिखाया है सोसाइटी में कि कितने सारे घर, कितने सारे लोग, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, टॉक्सिक मैरिज में रहते हैं। और वो जो टॉक्सिक लोग होते हैं, जो नार्सिसिस्ट होते हैं, वो कोई भी हो सकता है, उसमें फीमेल या मेल से कोई मतलब नहीं है। वो खुद को विक्टिम दिखाते हैं कि हाय बेचारे हमारे साथ कितना गलत हो रहा है, लेकिन वो खुद दूसरों की जिंदगियां बर्बाद कर रहे होते हैं। जिस तरीके से डॉक्टर ने बोला, एक चीज तो मुझे समझ में आई कि हारून को दिमाग में है माहम का जो मैटर है उसको लेकर, अभी वो रिएक्ट नहीं कर रहा है, वारिस से बात नहीं कर रहा है, लेकिन दिमाग में उसके सब कुछ चल रहा है। वो जैसे डॉक्टर के पास गया है, उससे बातें करी हैं। एंड जिस तरीके से डॉक्टर ने बोला कि सेपरेशन होना ही बेटर है लाइफ में, वरना ऐसे जो इंसान होते हैं, जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, वो सुधरते नहीं हैं कभी भी, उनका कंप्लीटली ठीक होना इम्पॉसिबल है। तो आई होप कि आगे चल के माहम को इस मैरिज में ये लोग ना दिखाएं बिल्कुल भी, और इनका सेपरेशन दिखाएं वारिस से। एंड वारिस को चैप्टर ना इस चीज़ पे एक लेसन ज़रूर मिलना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि इस शो में जो ड्रामा है, वारिस का एक चैप्टर ज़रूर ऐसा है जिसमें इस बंदे को लेसन मिले कि इसने माहम के साथ में क्या किया था, कैसे उसको मतलब इसने पागल बना दिया, एक्चुअली में बेचारी को रिएक्ट करने पे मजबूर कर दिया, गुस्सा करने पे मजबूर कर दिया, और खुद बेचारा बन गया। और इतना झूठ बोलता है भाई ये बंदा, इसको चपेड़ तो पड़नी चाहिए वैसे मेरे हिसाब से तो। बाकी ओवरऑल ओके ओके चल रहा है अभी ड्रामा। एंड मुझे लग रहा है, मैं वेट कर रही हूँ, मुझे अभी भी बहुत होप है। आहद रज़ा मीर का ड्रामा है, एंड मुझे नहीं लगता कोई बकवास सा ड्रामा होगा कि हम लोग सोचेंगे अरे हमारा टाइम वेस्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। किसी ना किसी एपिसोड्स में कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी, तब और ज़्यादा इंटरेस्ट बनेगा। बाकी ओके ओके चल रहा है ड्रामा। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।